नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने लापता हुए 3 बच्चों को सकुशल बरामद किया है। थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि कई दिन पूर्व 12 दिन पूर्व एक महिला ने थाने में अपने बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। बेहट सहित देहात में अलविदा जुम्मे की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई। इस दौरान रोजेदारों ने कौम एवं देश की खुशहाली की दुआएं भी मांगी। नमाज के बाद रोजेदारों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की, जिससे बाजारों में भीड़ नजर आई। इस दौरान सभी मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। फूड सेफ्टी विभाग के तत्वाधान में गागलहेड़ी में ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारियों ने खाद्य पदार्थों के रखरखाव व प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से बताया। फोर्स टेस्ट ट्रेनर योगेंद्र चहल ने बताया कि खाद्य पदार्थ बनाने में उत्तम गुणवत्ता का सामान एवं साफ सफाई रखनी चाहिए। इनके लिए कैंप लगाया जा रहा है सहारनपुर के अंदर। ये जो ट्रेनिंग है FSSAI द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है कि जो भी खाद्य कारोबारी है उसको काम करते समय अपना जो सामान हम परचेज करते हैं, उसके बाद उसका जो रख रखाव है, रख रखाव के बाद उसका जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में इस ट्रेनिंग में डिटेल से बताया जाता है। इसकी फीस वगैरह है कुछ? हाँ, इस ट्रेनिंग की जो फीस है, जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गंगोह में अलविदा जुम्मे की नमाज सभी मस्जिदों में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण संपन्न हुई। एसडीएम नकुड़ स्वयं बाजारों में पैदल घूमकर नजर रखे हुए थे, तो साथ में कोतवाली गंगोह प्रभारी जसवीर सिंह भी पैदल गश्त कर रहे थे। इस दौरान कस्बे में सभी अकीदतमंदों ने शांतिपूर्ण माहौल में जुम्मे की नमाज अदा की। अलविदा का जुम्मे का नमाज सभी मस्जिदों पे पढ़ा जा रहा है। इस संदर्भ में कस्बे में सभी जगहों पे सभी मस्जिदों के आसपास साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है। चूल्हे डलवाए गए हैं और जैसा कि शासन के निर्देश हैं उसके क्रम में ही तमाम जनता द्वारा स्वयं से इच्छा से मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े जा रहे हैं। जो लाउड स्पीकर के बारे में गाइडलाइन है। कस्बा नकुड़ की जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज पेश इमाम मौलवी मुनव्वर साहब ने अदा कराई। नमाज शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मस्जिदों में ही अदा कराई गई। अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद आपसी मोहब्बत व मुल्क में अमनो अमान और तरक्की के लिए दुआएं भी करवाई गई। गागलहेड़ी सहित क्षेत्र में अलविदा जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। रोजेदारों ने एक दूसरे को गले मिलकर अलविदा जुम्मे की मुबारकबाद दी। इस दौरान सीओ नीरज सिंह एवं थाना प्रभारी सूबे सिंह ने सभी मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अलविदा जुम्मा की नमाज अकीदत ओ एहतराम के साथ सहारनपुर की जामा मस्जिद सहित जनपद भर में है अदा की गई। इसके बाद नमाज अकीदतमंदों ने देश में अमन चैन की दुआ की। इस बार जुम्मे की नमाज सड़कों पर नहीं की गई अदा। शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर महानगर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों में सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई और पुलिस ने भी काफी इंतजाम किए थे। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती कारी अरशद गोरा ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा कराई। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, देश में अमन चैन कायम रहे। जी नाम बताएं भाई। जी मैं आरिफान बिन अब्दुल हफीज़ समाजसेवी। जैसे आज रमज़ान का अलविदा जुम्मा था, तो आज हमारे आली जनाब कारी अरशद गोरे साहब ने, जो इमाम साहब है जामा मस्जिद के, उन्होंने जुम्मा पढ़ाकर नमाज के बाद देश और मुल्क की आफियत के लिए, भाईचारे के लिए आपने दुआ फरमाई। हिलाओ ना जी बताइए। और आपने दुआ फरमाई है देश मुल्क की आफियत के लिए। और थोड़ा लोगों में ये भी गुस्सा रहा जो आज नमाज का आदेश। महानगर की समस्त मस्जिदों में शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज शांति से अदा की गई। प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने के फरमान का पूरी तरह से पालन किया गया। इस दौरान काफी पुलिस व्यवस्था भी मस्जिदों के आसपास रही। अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान शहर की जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल के साथ RAF तैनात की गई थी। अलविदा की नमाज थी और मेन नमाज जामा मस्जिद में होती है और वहाँ से पहले ही कल अपील कर दिया गया था वहाँ के जो मौलवी हैं कि लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़ेंगे और उन्होंने उसका पूरा पालन भी किया। सभी लोग नमाज अंदर ही पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद जब कुछ लड़के निकल रहे थे तो हल्ला गुल्ला करने लगे, फिर उनको समझा बुझा के उनको हटा दिया गया और कोई बात नहीं हुई।
कस्बा के आर्य समाज मंदिर में आस्था वेलफेयर ट्रस्ट ने दूसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर उद्घाटन डॉक्टर सोनू सैनी और शिव कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा रक्तवीरों ने रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इस मौके पर प्रमिल चौधरी, रतन, अंकित, गजेंद्र, विशाखा, भावना, गुलिस्ता, पंकज सैनी, संदीप सैनी, प्रदीप सैनी मौजूद रहे। ब्लड डोनेशन के बारे में तो मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। साल में कम से कम 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमारे जो है बहुत तरह की जो बीमारियां हैं उनसे हम छुटकारा मिलता है। हमारे जैसे कोलेस्ट्रॉल का। आज़ादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में सरसावा के डीएवी स्कूल में सिविल डिफेंस के तत्वाधान में एक मार्क ड्रिल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आपदा प्रबंधन, अग्निशमन एवं प्राथमिक चिकित्सा के क्रियाकलापों के माध्यम से छात्र छात्राओं एवं सिविल डिफेंस के वार्डनरों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन होना बहुत आवश्यक है, जिससे जनता का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम में डिप्टी कंट्रोल शिवराज सिंह, दिनेश गुप्ता, संजय शर्मा, नरेश चंद जैन, सुशील कंबोज, रमेश सुखीजा, देशबंधु शर्मा सहित नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन मौजूद रहे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाना गागलहेड़ी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए सीओ सदर नीरज सिंह ने सभी से त्योहार आपसी भाईचारे, प्रेम एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। थाना प्रभारी सुबे सिंह ने सभी को आगामी त्योहार ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहारों के मद्देनजर माहौल बिगाड़ने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। थाना गागलहेड़ी के अंतर्गत थाने के प्रांगण में आने वाले त्यौहार को लेकर के, जैसे ईद हुआ और परशुराम जयंती हुई, अन्य कुछ त्यौहार हैं, उसके संबंध में एक जन संवाद, धार्मिक गुरुओं के साथ संवाद, जिससे हमारे ईद उल फितर के त्योहार को देखते हुए पार्षद हाजी इमरान सैफी ने अपनी देखरेख में सराय कलंदर बख्श में सीवर लाइन डालने के बाद सड़क और नालियां बहुत खराब हो गई थी, जिन्हें ठीक करवाया गया। सेक्टर 68 के पार्षद हाजी इमरान सैफी ने सड़कों पर पड़े हुए मलबे और मिट्टी को ट्रॉलियों द्वारा उठवाकर व नालियों की सफाई कराई और वार्ड में चूना छिड़कवाया एवं सभी बंद पड़ी हुई लाइटों को भी चालू कराया। इस मौके पर रिहान अली, पार्षद प्रतिनिधि जिशान सैफी, जुहैब खान मौजूद रहे। नमाज के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी, फिर शांति के बाद नमाज जामा मस्जिद के बाहर कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा उत्तेजित सवाल पूछने से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिससे पुलिस और प्रशासन द्वारा तुरंत ही लोगों को शांत कराकर मामला शांत करा दिया गया। शुक्रवार की दोपहर जब अलविदा जुम्मे की नमाज अदा हुई तो मस्जिद के बाहर आते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे बाद में शांत करवाया गया। जामा मस्जिद के इमाम अरशद गोला और एसएसपी आकाश तोमर ने भी उत्तेजना के पीछे कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा उत्तेजित सवाल पूछने पर सवाल उठाए। आज कुछ सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामों पर असत्य खबरें फैला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद गोला, इमाम जामा मस्जिद सहारनपुर यूपी। सभी लोगों को मैं रमज़ान के अलविदा जुमे की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा के फजल करम से आज जामे मस्जिद में नमाज जुमा बड़े सुकून के साथ अदा की गई और उसके बाद नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे तो किसी कैमरे वाले ने कोई सवाल किया, जिस पर लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा कर उनको भेज दिया गया।
अल्हम्दुलिल्लाह। कोतवाली बेहट पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 900 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। देवबंद पुलिस और एटीएस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवबंद में रह रहे एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर देवबंद में रहकर किसी मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। हालांकि एटीएस की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं स्थानीय पुलिस भी चुप्पी साधे हुए हैं। शुक्रवार को सहारनपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिन भर चली लू ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। फिलहाल गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। सुबह से ही तेज धूप होने से आसमान से आग बरसने लगी थी। दिन चढ़ने के साथ सूरज के तेवर और तल्ख हो गए। गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। अप्रैल की गर्मी ने जून की याद दिला दी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में उछाल के साथ गर्मी अभी और बढ़ेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा, जिसमें मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। प्रचार वैन लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोड़कर वैवाहिक वाद, लघु शमनीयवाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, NI एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, MV एक्ट व ई चालन के बाद, उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित भू राजस्व के बाद आपसी सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। सहारनपुर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। जनपद की अंबाला रोड स्थित ईदगाह में ईद की नमाज में नमाजियों को कोई दिक्कत न हो, कमेटी एवं नगर निगम अधिकारियों के सहयोग से ईदगाह में रंगरोगन एवं साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।